बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम यहाँ पर चिकन टिक्का बना रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म के बारबेक्यू बन रहा है आज सूफिया किचन में। तो यहाँ हमने लिया हुआ है नेशनल का चिकन टिक्का मसाला, और साथ में जो चीज़ें ऐड होंगी वो कुछ यूँ हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून भरकर अदरक है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन है, और साथ में कुछ मेरे पास फूड कलर है ऑरेंज कलर का। तो ये हम ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, वरना स्किप कर दें, लेकिन इससे कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का आता है। तो मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस लिए हुए हैं, तो इन पे मैं अभी मसाला स्प्रिंकल करूँगी। तो आप देख सकते हो, ग्लव्स लाजमी पहन लीजिएगा, क्योंकि जब हम चिकन मैरिनेट करते हैं, मसाला वगैरह ऐड करते हैं, तो हाथ में जलन वगैरह ना हो, तो लिहाजा लाजमी ग्लव्स पहनिएगा। पहले भी मेरी रेसिपी मौजूद है, तो वो कोरोना के हवाले से थी। अब कोरोना की वैक्सीन, और ये देखें, ये खुश एक साथ बैठे हुए वैक्सीन करके आए हुए तो ये देखें, मैंने फूड कलर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मैंने अभी ऐड किया है, लेकिन फिर जब दोबारा से मैं मैरिनेट करूँगी तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ये आप देख सकते हो, जो कुछ भी बचा हुआ था, जैसे जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट वगैरह था, तो वो मैंने दोबारा से लेके यहाँ पर इस पर ऐड कर लिया, और अच्छी तरीके से मैं मैरिनेट कर लूँगी इसको। और इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, यानी दही वगैरह, क्योंकि अगर आप करना चाहो तो आप मक्खन के 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो या ऑयल डाल सकते हो। मैंने 2-3 टेबलस्पून मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया था, तो मैंने ऑयल डाले हैं 2-3 टेबलस्पून, ठीक है। मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना मक्खन ना मैंने दही, जस्ट मैंने ऑयल ही ऐड किया था 2-3 टेबलस्पून। और फुल साशे मैंने इस पर चिकन टिक्के का मसाला ऐड कर दिया। वैसे मैंने होममेड मसाला भी बनाया है, लेकिन यहाँ पर वो ख़त्म हो गया था, तो लिहाजा मैंने अभी ये मंगाया, और जल्दी से बच्चों के लिए बनाना था, तो इसलिए मैंने ये देखें, मैंने अच्छी तरीके से जो कट लगाए थे चिकन पर, आप देख सकते हो, तो ये मैंने इसके अंदर भी अच्छी तरीके से मैरिनेट किए, ये देखें। और इसको आप रख सकते हो आधे घंटे के लिए, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी, तो और ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बनता है। तो लिहाजा ये देखिए, आप कोई जगह भी छोड़िएगा नहीं। चिकन की जो भी मसाला वगैरह इस पर ऐड हुआ है, तो वो आपने अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अच्छा खासा मसाला इस पर लगा दिया है, और अच्छी तरीके से देखिए हमारा चिकन मसाले में बिल्कुल डूब गया है तो लिहाजा आप देख सकते हो, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं इस टाइम चिकन टिक्के। और इनको मैं ज़िप लॉक बैग तो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दूसरा शॉपर है, तो मैं उसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास भी अवेलेबल ना हो ज़िप लॉक बैग, तो आप दूसरे में डाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए, और इसको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी, और मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखें, बकाया जो भी मसाला हो तो वो सारा हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से मसाले में हमने डिबो के रखना है। और ये देखें, यहाँ पर मैंने कवर कर दिया, तो लिहाजा भी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। आपने ओवरनाइट रखना है तो रख सकते हैं, वरना आप हाफ़ घंटे के बाद भी बना सकते हैं, या 2-3 घंटे भी आप रख सकते हो। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ, यहाँ मैंने रख दिया फ्रीज़र में। तो यहाँ पर हमारा अच्छा सा मसाला इसको लग चुका है, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी ओवरनाइट हो गई, दूसरा दिन है, और यहाँ हमने पैन में ऑयल डाला हुआ है 2-3 टेबलस्पून। तो इसको यहाँ पर हम पहले अच्छे तरीके से पकाएंगे, बाद में हम थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि पहले पकने के लिए लाजमी है कि चिकन अच्छी तरीके से पक जाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो बस वो जस्ट ऐसे कुक हो जाएगा, लेकिन अंदर तक नहीं पकेगा। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा ऑयल डाले पहले। और यहाँ पर ये मैंने चिकन टिक्के के तीनों पीस मैं इसमें रख दूँगी, और फ्लेम हमारी ज़्यादा तेज़ नहीं है, लो फ्लेम पे है। और ये देखें, तीसरा पीस भी इसमें चला गया। तो ये देखें, इन्होंने वैक्सीन किए, देख लें, क्योंकि पहले वाला मेरा जो था, तो जब कोरोना न्यू आया था, मैंने कहा कि इनको वैक्सीन नहीं हुई, तो वो कह रहे थे कि हमें कोविड-19 में रखना है, ज़रा हमें जगह दीजिएगा। तो SOPs पे अमल कर रहे थे वो लोग। यहाँ पर इनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, ये देखें, क्लोज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको रख दिया अच्छा सा, और ये देखिए बिल्कुल ऑयल मैंने कम डाला है, 2-3 टेबलस्पून जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कवर कर रही हूँ ताकि हमारे एक तरफ से जो चिकन टिक्के हैं वो कुक हो जाए अच्छे तरीके से, तो फिर हम इनको पलटेंगे।
तो यहाँ पर हम तकरीबन वेट करते हैं 7-8 मिनट का, लेकिन साथ साथ में हम चेक करते रहेंगे। और ये देखें जी, मैंने कवर हटाया तो मैं चेक कर रही हूँ अभी ज़रा, और इनको पलट देंगे। ये देखें, आप देख सकते हो, ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं और खुशबुएं फैली हुई हैं, बहुत मज़ेदार किस्म की। तो जब मैं दूसरी तरफ से इसको कुक करूँगी इनको, तो फिर मैं इनमें थोड़ा ऑयल और डालूँगी ताकि अच्छी तरीके से थोड़े से भुन जाएँ। 3-4 टेबलस्पून में और ऑयल ऐड करूँगी इसमें। ये देखें, आप देख सकते हो हमारे ज़बरदस्त बारबेक्यू बन रहा है, बहुत मज़ेदार किस्म का। तो यहाँ स्मोक भी इनको होगी, लेकिन ये है कि स्मोक के अलावा, जैसे कि अगर बाज़ात कहीं अवेलेबल नहीं होती तो हम यूँ पका के तो इनको स्मोक कर सकते हैं और ज़बरदस्त फ्लेवर का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो टिक्के हैं रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ मैं दोबारा इनको कवर कर लूँगी वही 7-8 मिनट के लिए, लेकिन मैं इनके साथ ही रहूँगी, चेक करती रहूँगी क्योंकि नीचे से लगे ना। ये देखिए जी, हमारे 8 मिनट हो चुके हैं दोबारा से। तो यहाँ हम इसमें और ऑयल ऐड करेंगे और इनको दोबारा पलटेंगे। तो इनके साथ अल्टा पल्टी लगी रहेगी क्योंकि ये लेग पीस थोड़े से जो साइडों से कुक नहीं हुए, तो उनको भी हम फुल इनको कुक करेंगे। और अगर आप डालना चाहो तब ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हो। अगर आपको झटपट खाना है, एकदम से बच्चों को खिलाना है, तो आप इसमें 1 कप ऑयल भर के डाल दें तो झटपट पक जाएंगे। लेकिन जो आपकी चूल्हे की फ्लेम है तो वो आप स्लो रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि एकदम से लग जाएंगे ना। तो यूँ इनका जो जूसेस था तो उन्हीं में ये पक रहे हैं और थोड़ा ऑयल था इसमें, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के चिकन टिक्के रेडी हो रहे हैं। दोबारा से हम इसे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये देखें, यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर दिया। तो मैंने जो ऑयल ऐड किए तो वो तकरीबन मैंने वही 5-6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया। जो हम चावल खाते हैं जिस टेबलस्पून से, उसके साथ मैंने ऐड किया, ठीक है। और ये देखें, अच्छा खासा इनका जूसेस निकलता रहता है क्योंकि हम ऊपर से कवर कर रहे हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ कि अंदर तक कुक हो जाए। क्योंकि बाज़ वक़्त बच्चे खाते हैं तो कहते हैं मम्मा अंदर से अजीब सा ये है वो है, तो लिहाजा मैं इसलिए स्लोली बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, हमारे मज़ेदार किस्म के टिक्के रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अब मैं स्मोक करूँगी। मैंने कोयला लिया हुआ है, साथ में चूल्हे पे रख दिया है ताकि अच्छी तरीके से वो ज़रा गर्म हो जाए। ये देखें, यहाँ मैंने रख दिया और यहाँ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऊपर से डाल दूँगी और इसको कवर कर लूँगी और ज़बरदस्त किस्म की स्मोक हो जाएंगे हमारे टिक्के। तो ये आप देख सकते हो, इनको अच्छा तरीके से स्मोक लग चुका है और खुशबुएं फैली हुई पूरे किचन में। मज़ेदार किस्म के टिक्के रेडी हो गए हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमने डिश आउट कर दिए और हमने नान के साथ, पराठों के साथ मैंने सर्व किए। पराठों की प्लेट बच्चा बाहर ले गए। और अगर आपको हमारे आज के टिक्के अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन से ये होगा आपको हमारी हर न्यू वाली रेसिपी पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।